स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फ्रॉम आवर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हमारे पास यही था कि जिस केस में हम लोग वी जस्ट कनेक्ट टू पीसी। सो फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टू पीसी, पीसी वन हमने कर लिया, पीसी टू। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीसीज। उसके लिए कौन सी केबल ली थी हम लोगों ने ऑलरेडी? ऑटो और कॉपर। सर ऑटो लिए थे। ऑटो लिए थे, ओके। ऑटो हमने यहाँ अटैच की और सर कॉपर लिए। कॉपर लिए थे। हाँ कॉपर में ही तो GE0111 वाला ऑप्शन शो करता है सर, बाकी ऑटो वाला में वो नहीं शो हो रहा था। ऑटो ले लेते हैं, सॉरी कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर आ गई केबल, हमने कनेक्ट कर दी। तो इस केस में भी हमारे पास था कि जब हमारे पास ये रेड बटन है, रेड बटन है, व्हाट डज इट मीन्स कि अभी तक आपने की जो है कनेक्टिविटी हो गई है, बट टोपोलॉजी टोपोलॉजी स्टार्ट स्टार्ट नहीं। नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, टोपोलॉजी स्टार्ट स्टार्ट। नहीं हुआ। तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डिवाइस है, इस पर क्लिक कर दें या सिलेक्ट करके कर दें। हम जस्ट जब इस पर कर देते हैं स्टार्ट डिवाइस या इसको सिलेक्ट करके, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो अब इसका कलर हो गया ग्रीन, दैट मीन्स जो टोपोलॉजी है दैट इज स्टार्टेड। सो आफ्टर दैट क्या था हमारे पास? जस्ट डबल क्लिक करो इस पे, जस्ट असाइन दी नेम। हमने इसको रख दिया सॉरी PC 1। तो ये उस PC 1 का IP सॉरी मैक एड्रेस है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू असाइन IP address. Suppose IP address is 192.101.102 and 103। सपोज ये सिस्टम का IP एड्रेस है। नाउ सबनेट मास्क असाइन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू असाइन एनी सबनेट मास्क, नो नीड टू असाइन एनी गेटवे एड्रेस। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन, then go to PC2 again, just write the name PC2. The address is 192.101.102 and 104। तो दूसरे पीसी का 103 था ना, तो इसका हमने रख दिया 104। नाउ क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन, then after that go to command mode। So right now we are in the command mode of PC2। So just type the command ping space 192.101.102.103। So we are getting reply back। क्योंकि हम लोग PC 2 पे थे, तो PC 2 का हम लोगों ने जो IP एड्रेस रखा हुआ है, PC 2 का हम लोगों ने IP एड्रेस रखा हुआ है 192.101.102.104, जो हमने PC 2 का IP एड्रेस रखा था। और हम लोग पिंग कर रहे हैं अभी PC 1 को, तो PC 1 का जो IP था वो 103 था, लास्ट ऑक्टेट वैल्यू। अब इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ENSP सॉफ्टवेयर है और जो विंडोज़ का कमांड में प्रॉम्प्ट है, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस ये था कि जब हम लोग पिंग कमांड सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज कमांड मोड, तो उस केस में नंबर ऑफ पैकेट जो थे वो 4 होते हैं व्हेन वी आर सेंडिंग पिंग कमांड टू एनी। बट इन द केस ऑफ ENSP जो नंबर ऑफ पैकेट रहते हैं, जैसे आपके सामने ही है नंबर ऑफ पैकेट, यहाँ पे लिखा है 5 पैकेट ट्रांसमिटेड और 5 पैकेट रिसीव। तो नंबर ऑफ पैकेट इस केस में जो बाय डिफॉल्ट है वो 5 रहते हैं ENSP में। और साइज ऑफ पैकेट बोथ साइड पे सेम है, वेदर वी आर यूजिंग विंडोज कमांड मोड और वेदर वी आर यूजिंग ENSP सॉफ्टवेयर। साइज ऑफ पैकेट इज 32 बाइट्स।
Okay, so after that we have packet capturing. So how we can capture the packet? Just right click on any PC जो आप लोगों ने connect किया है. There is an option capture data. तो जब आप इस पे कैप्चर डाटा पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि जो इस जो पहले रेड कलर था बिफोर स्टार्टिंग, देन उसके बाद था आपका ग्रीन कलर का हुआ सिग्नल, देन उसके बाद आपके पास है ब्लू कलर। ब्लू कलर। तो इसका मतलब है एट प्रेजेंट आप लोग यहाँ पे पैकेट कैप्चरिंग कर रहे हैं। तो पैकेट कैप्चरिंग विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क ही होती है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, पीसी पे जाएंगे, ठीक है, और हम लोग अगेन टाइप करेंगे पिंग स्पेस 192.168.102.104। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पिंग कमांड एंटर की, हमारा जो बैकएंड पे वायरशार्क है वो उसके साथ साथ ही एक्टिवेट हो गया। अब उस वायरशार्क के अंदर हमें क्या क्या विजिबल हो रहा है। फर्स्ट हमारी फर्स्ट मीटिंग के जो है वो 10 मिनट रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं। और इस केस में जो हमारे 5 पैकेट सेंड हुए थे, अब 5 पैकेट जो बता रहा है वो तो सिंपली ये बता रहा है। अब इस केस में जो वायरशार्क है, अच्छा क्या जरूरत क्या थी वायरशार्क, व्हाई वी आर यूजिंग वायरशार्क एंड व्हाट इज द नीड ऑफ वायरशार्क, ये बता पाएगा? डाटा कैप्चर करने के लिए। बिल्कुल ठीक, हम लोग पैकेट कैप्चर करने के लिए, डेटा नहीं, हम लोग पैकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पैकेट कैप्चर और वी कैन से दैट पैकेट फिल्टरिंग, हम लोग पैकेट फिल्टरिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक फिल्टर की, कि आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क के साथ, तो उन डिवाइस के इन बिटवीन एट प्रेजेंट कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो वर्क कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को बताए HTTP प्रोटोकॉल बताए, FTP बताए, ICMP बताए। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि व्हेन वी आर सेंडिंग पिंग कमांड, और पिंग कमांड जो है वो किस प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, आपके ICMP प्रोटोकॉल के साथ। और before sending ICMP protocol they first exchange ARP protocol, ARP that is for ब्रॉडकास्ट जो यहाँ पे कर रहा है। तो 2 ARP जो है वो आपके एक्सचेंज होंगे ही होंगे फर्स्ट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स है 10 आफ्टर ARP। अब वो 10 क्या है, फर्स्ट दे विल सेंड इको रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी सोर्स PC1 से, PC1 से PC2 पे। So this is the IP address for PC1 192.101.102 and 103। उस केस में डेस्टिनेशन थी हमारे पास ये। तो फर्स्ट दे विल सेंड रिक्वेस्ट एंड आफ्टर दैट PC2 हमें रिप्लाई बैक सेंड करेगा। रिप्लाई बैक सेंड किया है तो उस केस में जो आपका सोर्स IP रह गया, सोर्स IP अब चेंज हो गया, 4 हो गया, और जो डेस्टिनेशन था वो 3 बन गया बिकॉज क्योंकि उसने रिप्लाई बैक सेंड करना था। तो ऐसे ही आपके टोटल 5 पैकेट गए हैं, 5 फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट एंड 5 फॉर सेंडिंग रिप्लाई बैक। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे फिल्टर में अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे को जस्ट शो किए जाए FTP, तो जैसे मैंने FTP किया स्क्रीन ब्लैंक हो गई। क्यों ब्लैंक हो गई? FTP पैकेट नहीं था सर। क्योंकि एक बार भी FTP पैकेट जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ। तो अगर हम लोग लिखते हैं ARP, ARP के केस में उसने बता दिया कि 2 पैकेट जो थे वो ARP के एक्सचेंज हुए थे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ICMP, अगर हम ICMP लिखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट आ जाएंगे 10। तो जो 10 पैकेट हमारे ICMP के एक्सचेंज हुए थे वो हमारे सामने शो हो जाएंगे।
क्लियर है ये? क्योंकि बेसिकली ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकली लैब में भी परफॉर्म किया था, जिस केस में आप लोगों ने सभी ने ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है। तो सिंपली हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं, देयर इज अ वे टू चेक whether our destination is directly connected with us or not when we are sending ping command। वो चीज़ हम लोग ping command चेक कर रहे हैं with the help of this command में। But when we are talking about the Wireshark, that means we are going to check the protocol कि at present जो communication हमारे पास हो रही है हमारे नेटवर्क के अंदर, कोई भी 2 पीसीज या कोई 4 पीसीज के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो दे जस्ट टेल दी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, वो कौन से प्रोटोकॉल के काम पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें प्रोटोकॉल देख के ही पता चलता है, अगर वो HTTP पे काम कर रहे हैं दैट मीन्स वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, अगर वो FTP पे काम कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग द फाइल, अगर ISCMP कहीं ने चेक किया तो दैट मीन्स दे जस्ट चेक कि हमारे साथ जो हमारी डेस्टिनेशन है वो कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जस्ट फॉर मेकिंग द कनेक्शन, making the connection and checking the connection। Okay, so next we have ये तो है ये आपका सिंपल पीसी। सो नेक्स्ट वी हैव, अगर हम लोग करते हैं तो 2 राउटर लेते हैं। तो ये एक राउटर आ गया, देन ये राउटर, लोग ले लेते हैं इसमें G00 another ending again G00। राउटर कॉन्फ़िगर किया था हम लोगों ने। यस सर। तो अब इस केस में राउटर है, we use 2 router because we are having different types of routers, AR201 AR1220, क्योंकि आपको पेपर में सम टाइम राउटर मेंशन भी किया होता है कि ये राउटर है, इस राउटर के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप लोगों ने कौन सा राउटर लेना है। ठीक है, तो हमने एक प्रेजेंट जो राउटर लिया है जिसका नाम सिंपली राउटर ही है। ठीक है, राउटर लिया, then after that we just make a connection between 2 router and after that before starting the device we just tell the कौन से हम लोगों ने IP एड्रेस इनके ऊपर रखने हैं वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो वो हमने कहाँ से करने थे, ये रहा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ हमने लिखा कि सपोज हम लोग इसको IP देंगे 10.0.13.1। so this IP is specifically for this router and then next we have router 2। तो इसको हम लोगों ने IP दे दिया सपोज 10.0.13.3। सपोज ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में हमने करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू assign the name, we have to check the configuration login information, we have to enter the पर्टिकुलर ईथरनेट पोर्ट, जो यहाँ पे हम लोगों ने ईथरनेट पोर्ट ली हुई है गीगाबिट ईथरनेट 0/0, तो इस पोर्ट के ऊपर जाके एंटर करना है। देन इस पोर्ट पे एंटर करने के बाद हम लोगों ने IP एड्रेस असाइन करना है। ठीक है, IP असाइन करना है बोथ साइड पे, और फाइनली हम लोगों ने चेक करना है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमें रिप्लाई बैक करती है या नहीं करती। मीन्स कैसे चेक करना है हमने, रिप्लाई बैक करती नहीं करती, अगेन विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड। ओके, तो मीटिंग एंड होने वाली है, तो जस्ट 1 मिनट रह गया।
तो मैं आपके साथ अभी दोबारा एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस लिंक पे आप ज्वाइन करो और इसमें हम लोग दोबारा यही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा अभी करते हैं, ठीक है?